अब तक आपने देखा। ये जो राखी है ना, प्रज्ञा जी ने भेजी थी। अगर आपने यो राखी स्वीकार कर ली ना, प्रज्ञा को बहुत खुशी मिलेगी। लीजिए, आप बांध दीजिए। अरे बड़ो, वो छोरी उस दिन मर गई थी मारी ताई था, जिस दिन तने अपने भाई था मेरी छोरी का ब्याह करवाया था। अच्छे से बनाना भैया। हाँ, कुल्हाड़ी। हाँ, और धार ज्यादा तेज मत बनाना। अरे कुल्हाड़ी वाले भैया, जो कुल्हाड़ी की धार ना तेज ही रखना। अब आगे। ठीक से मन्ने क्या मतलब मैं साड़ी बांधे सू? विसे मने घनी चिंता हो रही से उस साड़ी में नाचने की, पर मन ने भोलेनाथ में पूरा विश्वास से सब हो जाएगा। अरे घड़ी देर लगा दी आपने आने में। तो राणा जी, तो मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी ना। अरे तो मैं तो यहीं खड़ा हूँ। हम इनको देख के सीखेंगे। हाँ लक्की जी, थोड़ी सी अच्छा करेंगे। कोशिश करेंगे। जैसे मैं 1 2 3 बोलूं, आप यो स्टेप आगे लेना। कदम से कदम मिला के चलना से राणा जी। अरे लेकिन पिंकी जी, मारे को आपके कदम ही नहीं दिख रहे ना। यो देखो, ठीक से। 1 2। राणा जी, दौड़ना ना है, डांस प्रैक्टिस करना से। टेम ना है हमारे पास इतना। चलो ना। चलो करके दिखाओ। ये देखो। 1 2। विसे हम कुछ अलग करते। मैं आपको बताती हूँ। आप ना आप अपना हाथ इसे इसे रखो, और फिर मैं ऐसे नीचे घूमूंगी, ठीक है? अरे यो क्या कर रही है? चली मन्ने डांस सिखाने। एक बात समझ आ गई, तन्ने कुछ ना आता। ये सारा डांस ना मैं सिखाऊंगा तुझे। देख, 1 2 3 4। समझ आया? मैंने कुछ जम नहीं रहा लक्की जी। तन्ने जमया कैसे? तेरे दिमाग में भूसा तो भरा खासे। छोड़ यार, तू ये डांस सिखाना ही नहीं। ना ना, मेरे से होगा ना, आप सिखाओ तो सही, मैं सब कर लूंगी। देख फिर ऐसे करना से, ध्यान से देख। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अरे ये अपने जैसे टेढ़ा मेढ़ा हिलना बंद कर। अरे सीधा चलना से, ऐसे। ये क्या हुआ? गुदगुदी हो रही थी लक्की जी। अपनी ना बत्तीसी अंदर कर। तन्ने ना बहाना चाहिए हंसने का। करो। ये हो गया। अब वो दूसरा वाला करते हैं। कौन सा वाला? वो वाला था ना कि जिसके अंदर आप वहां जाते हो और फिर मैं आपको। अरे कौन सा वाला राणा जी, हमारे को समझना। अरे बीबी, हमने तो यू ही किया था। लक्की जी, हम ये मुकाबला जरूर जीत जाएंगे। राणा जी। हाँ, तो ये आप ही ने तो बताया था। राणा जी, आप ना अपना दिमाग मत चलाओ, हमारे को सिखाने दो। हाँ जी। चलो। राणा जी, हाथ देना है। इधर आओ। हमारे को पकड़ना से उधर मैं जब जाऊंगी। हाँ, आप सिखाओ ना अच्छे से, फिर से। भगवान सिखाए। डांस के साथ साथ यो भी मैं पहनने सिखाऊं? आप मन्ने सब सिखाओगे लक्की जी? डांस तो नहीं सिखा पा रही, आप मन्ने साड़ी सिखाओगे? मैं ना सिखा पा रहा हूँ। अरे तेरे सीखने में प्रॉब्लम से।
मैं क्या बोल रहा हूँ जी पिंकी जी, इन लोगों को तो लड़ने से फुर्सत नहीं है। ये ना जी, मुकाबला आप जीत गए। पहले डांस प्रैक्टिस कर ले, फिर उनका झगड़ा दिखेंगे। ठीक है जी। करो ये दूसरा स्टेप। कौन सा वाला जी? घुमाने वाला? हाँ हाँ। देख कितना अच्छा कर रही है। आए मालती, देख रही है मेरे बहू बेटा ने नाच गाने में कितनी तालमेल से दोनों की। और अपने बहू बेटा ने देख, एक पूरब ने जा रहा था, दूसरी पश्चिम ने, दोनों में तालमेल ही ना है। हाँ, अब तो बस भगवान ही जाने ये कैसे टिकेंगे मेरे बहू बेटा के सामने। खैर, वो तो मुकाबले में पता चल जाएगा के हाल होगा तेरे बहू बेटा का। अम्बा कैसी हमारी छोरी? इतना ठीक हो? कितने दिनों बाद हमारा सिरसा आना हुआ। हमारी मिट्टी की खुशबू। वरना वो कांड के बाद तुम्हारा बकरियावाल से निकलना ही बंद हो गया था। अब जाके आजादी की सांस लिए। अरे जले पे नमक, हमारी जानी दुश्मन प्रज्ञा को हमारी छाती पे बिठा दिया मूंग दलने। छोड़ना छोड़, सब पुरानी बातें। अरे जो बीत गया सो बीत गया। कैसे छोड़ दूं माँ? मन ने तो योजना बना रखी है। तेजी और प्रज्ञा को मिलवा के ना मैं उन्हें बकरियावाल से भगाने वाली हूँ। क्यों? कैसे? रिंकी की मदद से। और कैसे? रिंकी की मदद से? कैसे करेगी छोरी? एक प्रॉब्लम है, जब प्रज्ञा ने रिंकी से तेजी को मिलने के लिए मदद मांगी ना, तो रिंकी ने साफ मना कर दिया। मैंने कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे। अच्छा ध्यान से सुन रिंकी, जो उस पेड़ के पास वो जो पैकेट दिख रही है से ना, वो थारे लिए से। देख जाने में ये सारे गिफ्ट थारे लिए से, मगर तूने मना किया था ना कि मैं सबके सामने तन्ने ना दे सकूं, तो ऐसे दे रहा हूं। अच्छा सुन, बस एक बार जाने मन, तू चंपा के पेड़ के पास आके मुझसे मिल प्लीज। चल ठीक है से, मैं जल्दी से वहां पहुंचता हूं। अच्छा तो यो बात से माँ, इब मने समझ आया कि यो कंगली रिंकी के पास ना यो सब तोहफे कहाँ से आते हैं। लकी भाई, लकी भाई, हमारे पास ना आपके लिए खास चीज है। क्या भाई? यो है वो खास चीज, प्रज्ञा दीदी ने भिजवाई से। सच में प्रज्ञा ने भिजवाई से? वरदान के हाथ तो प्रज्ञा ने भिजवा दी। आज सवेरे भरपाई बांध देना लक्की जी को। हाँ। सच में अजब गजब से तू बड़ो। कब कहाँ तू क्या चमत्कार करे ये कोई ना बता सकता, लेकिन तेने आज यो करके ना मेरे मन को बहुत सुकून पहुंचाया से। भाभी मने ना बहुत काम से, मैं भी। अच्छा वो डांस की प्रैक्टिस करते थे और कम समय से। अब तो बस प्रज्ञा को आपके प्यार और साथ की जरूरत से लक्की जी। मेरा साथ और प्यार हमेशा उसके साथ है। करें प्रैक्टिस। भाई उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो डांस प्रैक्टिस है खूब घनी अच्छी चल रही होगी। अब जल्दी करो, घर घर जाना है चुनाव का प्रचार करने, और चुनाव सभा के लिए सबको आमंत्रित भी तो करना है। हाँ हाँ जी, चलो चलो,
चुनाव के प्रचार में कोई कमी ना रहनी चाहिए। क्यों भाभी? हम माँ, आप परेशान ना हो, आप ना घर पे आराम करो। इस बार प्रचार में बड़ो हमारे साथ जाएगा। बड़ो जाएगी चुनाव प्रचार में? माँ, वो बात ऐसी है कि हमारे बाबूजी की ना एक आधुनिक विचारधारा से, और आप तो जानती हैं कि बाबूजी ने बड़ो को कुश्ती कराई थी और कैसे एक बेटी का दर्जा दिया। तो इस तरह से बड़ो बाबूजी के आधुनिक विचारधारा की प्रतीक से। और माँ, आप तो जानती हैं कि बड़ो ने बाबूजी का चुनाव पत्र बनाया था और अब चुनाव चिन्ह भी बना रही है। अगर इस तरह से बड़ो जब सबके घर पे जाएगी और बताएगी कि अपनी बहू बेटियों को कैसे आगे बढ़ाओ और कैसे अपनी मान मर्यादा में रहकर इस आधुनिक विचारधारा को अपना सकते हो, और इसका असर ना लोगों में ज्यादा पड़ेगा और बड़ों की बात ना वो गौर से सुनेंगे। यो ये ना बात है बका, तो मैंने कुछ बोलना ही ना पड़ा और काम बन भी गया। मालती के छोरे ने इस कड़वी बात बोली है कि मालती के कलेजे में आग लगी, ये जड़ बनकर राख हो जाएगी। ठीक है तो कह रहा है भाई, चूंकि सभा हमारे घर में है, किसी ना किसी को तो पीछे रहना पड़ेगा ना सारी तैयारियां देखने के लिए। हम बेतेवर जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो घर में रह के चुनाव की सभा की तैयारी कर, और जब ताई हम पर से बैठ के आ रहे हैं। ठीक है बड़ो, अगर थारे को चुनाव प्रचार में जाना है तो मेहरबानी करके ये साड़ी पहन के मत जाना। तू घर में वैसे ठीक से ना चल पाती है, अब साड़ी पहन के बाहर गई और कहीं गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो भगवान के लिए ना अपनी चुंदड़ी ओढ़ घाघरा पहन फिर जा। पर माँ जी, वो छोटा बुआ ने कहा था कि संगीत के दिन तक मैंने रोज साड़ी पहननी होगी। इब क्या करूं? बड़ो, मैं देख रही हूं आजकल तुम्हारे से ज्यादा ना छोटों की बात मानती है। लेकिन एक बात याद रख ले, छोटो तो ब्याह करके चली जाएगी, रहना तो थारे को हमारे साथ ही है। बाल्टी, बस अब कितना कुछ सुनाएगी कोमल बिटिया को, है भाई? उसको अपना कर्म निभाने दे, तू अपना कर्म निभा। ये बेवजह की दिक्कतें जो है ना आपस में नहीं आनी चाहिए। अब चलो भाई, बहुत देर हो रही है, जाना चाहिए हम लोगों को। क्यों भाई साहब? हाँ चलो चलो चलो। कर रही है तू यहाँ खड़े खड़े? इसका इंतजार कर रही है थारी निगाह? तारे कमाऊ पति की या फिर उस आशिक की जिसे मिलने तो सिरसा तक आई है? यो की कह रही हो भाभी, मैं किसी का इंतजार ना कर रही। देख रहे, मैंने ना तुम दोनों को बाजार में देखा हुआ है नैन मटक्का करते हुए, और देखा भी ना है, तुम दोनों की प्यारी प्यारी फोटो भी खींची है अपने मोबाइल में। अब हमारे को ना छोटा सा काम करना है, बस फोन घुमाना है थारी सास को। ना भाभी, ऐसा ना करो, हमारी सास से ना कुछ ना कहना। अब उसके बदले ना आप जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। भाई देख, मन ने ना थारी आशिकी से कोई परेशानी ना है, बस तुम्हारा एक जरूरी काम कर दे और वो तने करना ही होगा। ऐसा काम भाभी? अब सुन ध्यान से, तूने प्रज्ञा को उसके आशिक यानी अपने भाई तक पहुंचाना होगा और उसे इतना उकसा कि वो अपना ससुराल छोड़ के तेज जी के पास भाग जाए। तू मेरा यो काम कर दे बस, बाकी मेरे पे छोड़ दे। ना ना भाभी, यो काम तो ना बहुत बड़ा से, हमारे से इतना बड़ा काम क्यों करा रहे हो? वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ तू है
जो यो काम प्रज्ञा से करवा सके है बिना किसी शक, समझ गई? नहीं करना तने ना कर, मन ने छोटा सा काम करना है, हरी सास को फोन घुमाना है बस। ना 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 ना, ऐसा ना करो, मैं ना ये करने के लिए तैयार हूँ। हाय हाय बड़ो यो के कर रही है और मारी नाक चढ़ती कटवावे के साड़ी ने संभाल ले, नुए चलेगी गिरती पड़ती। राणा के बापू मेरी बात सुनो, सबसे पहले ताऊ तो जाके बात करें। यो हमारे विचारों के लग रहे हैं हमने, और यो हमारी बात अच्छी तरह समझ ले। सही बोले से कमला। आज राम राम ताऊ जी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम बाण। क्यों के वो चुनाव प्रचार में बहू को भी उतार दिया? क्या रहता हूँ, जमाना बदल रहा है, अब थोड़ा बहुत असर तो हो ही है। इनकी यो जो बड़ो बहू है ना, वो क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न मिसाल से वो है ना, हिंदी फिल्म सनी में देखा है और जिसा दिखा वैसा ही करना लग जाए है। पर इसकी चिंता ना करो ताऊ, यो तो कुछ ही दिन में फिर अपने भेष में आ जाएगी। के बाद से भाभी साड़ी में प्रचार कर रही हो? जी नमस्ते। अरे लक्की जी, आप कहाँ रह गए थे? वो मैं घर में फोन भूल गया था। ये बड़ो क्या कर रही है, अपनी साड़ी ना अच्छी तरह संभाल ले। तना तो मामा बाब। रघुवीर जी, आपके आधुनिक विचारों का हम पूरा सम्मान करें, पर ये अपनी बहू को इस तरह साड़ी पहना करके चुनाव के प्रचार के लिए निकलना कुछ ज्यादा ना हो गया? आप ही बताइए, इस तरह की आधुनिकता किस काम की? बस ये विनती है मेरी आपसे कि आप जो है थोड़ा सा ये समाज का भी ख्याल रखिए। जी छोटा बुआ। कैसा चल रहा से थारा चुनाव प्रचार? जी बुआ, वो जरूर बड़ों ने कुछ किया होगा। मान न मान, तन्ने बड़ों को मां ले जाके घनी गलती कर दी से। गलती मतलब यो कि बड़ों को यूं अचानक साड़ी में देख पता नहीं क्या बातें बना रहे होंगे गांव वाले। कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ा रहे होंगे और किसी ने तो मनी मन उसे धुतकार दिया होगा। और तो और कुछ लोग तो उसके चरित्र पे भी सवाल उठा रहे होंगे। पर लाखा बात तब और होती जब बड़ों के पक्ष में भी कोई बोलने वाला होता। अब तो बड़ों का मजाक बनाते ऐसे। वो लो, अब यू प्रेम का दूसरा पार्ट तो मन ने लाखा को सिखा दिया, साझेदारी का पार्ट। बस उम्मीद करे हूँ कि उसे समझ आया होगा।
बुरा ना मानना कमला बहन, अब जिस वजह से भी आज आपकी बहू ने साड़ी पहनी हो, वो वजह हम नहीं जानना चाहने से, पर एक बात पक्की है, रघुवीर जी जो भी करे से सो अच्छा करे से, और ये काम भी अगर रघुवीर जी की देख रेख में हो रहा है तो सो अच्छा ही होगा। ये बात ना आपने लाख पते की बोली। इंसान की पहचान उसके कर्म से होवे से, ना कि उसके कपड़ों से। कि मन नहीं हो बताओ कि मैं भी मॉडर्न, अरे मैं मॉडर्न जूते पहने सूं, जीन्स पहने सूं, टी शर्ट पहने सूं, तो ये कपड़ों की बात मेरे लिए क्यों नहीं? क्योंकि मैं छोरा हूं इसलिए। अगर मैं करूं तो ये फैशन, और अगर एक छोरी समय के हिसाब से खुद को बदल रही है तो वो गांव की परंपरा को तोड़ रही है। मैंने यो बताओ, यो कहां सही बात है? मैंने माफ करना, मैं आप सबको ठेस पहुंचाने की कोशिश ना कर रहा हूं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि आप मेरी बातों पे गौर करें।